कटिहार समाहरणालय के सामने मां जानकी धाम संगठन के बैनर तले विस्थापितों के लिए जमीन समेत विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय निर्जला उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उपवास का नेतृत्व संगठन के संस्थापक राजेश गुरनानी ने किया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। उपवास के माध्यम से संगठन ने सरकार से विस्थापित और वंचित परिवारों को स्थायी आवास और जमीन मुहैया कराने की मांग की। कार्यक्रम के अंत में जिला पदाधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। राजेश गुरनानी ने कहा कि यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के सम्मान और भविष्य से जुड़ा सवाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनकी प्रमुख मांगों में मनिहारी प्रखंड के कारी कोसी बांध पर बसे गंगा कटाव पीड़ितों का शीघ्र पुनर्वास, फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग एक्ट 2014 के तहत प्रमाण पत्र जारी करना, विवाद निस्तारण समिति का गठन और अधूरे वेंडिंग जोनों को पूरा करवाना शामिल है। सबसे पहले तो उपवास किया जाता है ईश्वर के पास संपर्क के लिए। तो उपवास का मतलब है ईश्वर से संपर्क हो जाए, और ईश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते जो श्रीमान डीएम हैं कटिहार के, उनको ये हम लोग चेता दें कि आप हनुमान की तरह आपको अपनी ताकत का एहसास हम लोग दिलाने आए हैं। सारा काम हो चुका है, पैसा फंड में आ गया है, ज़मीन अवेलेबल है ना, और सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। यहाँ तक कि जनहित याचिका जो हम लोग हाई कोर्ट दिए थे, वो भी हमारा फैसला हम लोग के समर्थन में आ गया है। तो जब सरकार चाह रही है बसाना, हाई कोर्ट चाह रहा है बसाना, तो फिर आप में ऐसी क्या कमी है जो अभी तक ये लोग को नहीं बसा पाए हैं। तो ये टोकन सत्याग्रह ये आपका है। इसके बाद हम लोग अन्न जल छोड़ेंगे और फिर आगे कार्यक्रम और बड़ा होगा। कौन सब है ये जो बैठे हुए हैं? गंगा जो हमारे यहाँ है, माँ गंगा कहीं भारत में नहीं काटती है, लेकिन हमारे यहाँ काट करके फड़क्का की तरफ बढ़ती है। जो काटने का सिलसिला है, इसमें कई कई गांव विलीन हो जाते हैं। ये कटाव का जो दंश है, जो दर्द है, उसी दर्द में ये कमालपुर के हैं, दुरियाई के हैं, मदारी चक के हैं, है ना, और ये क्या कहते हैं रतनपुर के हैं। ये सारा चीज़ लोग वहाँ से हैं। ऐसे तो 5000 परिवार है, सबको बसाना संभव नहीं है। अभी जो लोग 500 परिवार जो भी कारी कोसी बांध पर बसे हैं, आप जानते हैं कि बाढ़ को लेकर के बांध पर सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। तो सड़क बनाने का जो काम हो रहा है, तो इन लोग को उजाड़ा जा रहा है। अब बांध पर भी रहना सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम लोग मेहनत करके, है ना, यहाँ तक ले आए हैं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी यहाँ आकर के फंड पास करवाए, लेसी सिंह ने तुरंत 6 करोड़ रुपया दिया, तो 13 एकड़ जब पैसा आपके पास है, तो 13 एकड़ जमीन, अब यहाँ से पेट्रोल निकल जाए तो क्या जमीन सीज नहीं होगा? तो क्या कारण है आखिर जो आप उनका जमीन सीज नहीं करवा पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि मजबूत बनिए जिला पदाधिकारी महोदय, और हनुमान की तरह इन लोग को बसाइए। नहीं बसेगा तो कोर्ट की अवमानना का तो होगा ही होगा आपके ऊपर, लेकिन हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं और आमरण अनशन तक हम लोग जाएंगे।